हेलो डियर स्टूडेंट्स, रिप्रोडक्शन चैप्टर जो कि 4 मार्क्स का है उसमें से मैं 2 मार्क्स के लिए पढ़ाना चाहता हूँ, ठीक है। और साथ ही साथ वो जो हम लोग पढ़ेंगे वो हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन के 9 मार्क्स के लिए भी हेल्प करेगा, ठीक है। मतलब अभी हम लोग जो 2 मार्क्स के लिए पढ़ेंगे वो हेरिडिटी के लिए 9 मार्क्स के लिए हेल्प करेगा, ठीक है। तो मैं अभी जल्दी से ये 2 मार्क्स पढ़ा करके फिर ये 9 मार्क्स के लिए अगला वीडियो लेकर के आना चाहता हूँ, ताकि अगर आप जो भी कुछ हिंट मिल जाएगा ठीक रहेगा। ये एक छोटा सा मतलब मैंने एक नोट्स बना रखा है जिससे कि मैं जल्दी से पढ़ा पाऊँगा, और मैं भी आपको ये बता दे रहा हूँ क्या है। देखिए, हम लोग पढ़ रहे हैं रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं ना, हम लोग रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। रिप्रोडक्शन में पहली चीज़ हम जानेंगे सेल। तो सेल तो आप जानते ही हैं सेल कैसा होता है, ठीक है। तो एक ऐसा बना दिया, सेल हो गया, ठीक है। सेल के अंदर हमें मेन मतलब है न्यूक्लियस से, हमें मेन मतलब है सेल के न्यूक्लियस से, ठीक है। तो ये रहा सेल का न्यूक्लियस, है ना। ओके, आप इतने बात तो जान रहे हैं। थर्ड चीज़ जिससे हमें मतलब इसमें कुछ बंडल्स हैं जिसको हम क्रोमोसोम्स कहते हैं। कुछ ऐसे ऐसे करके कुछ ऐसे बंडल्स हैं इसमें, ठीक है। ऐसे कुछ करके बंडल्स हैं इसमें। तो जैसे भी बना देकर हम बंडल बना देते हैं, ठीक है। तो उस बंडल्स को कहते हैं क्रोमोसोम्स। हमारा फोकस इसी क्रोमोसोम्स पे है। क्या है इसका यूज, क्या करना चाहते हैं क्रोमोसोम से हम। क्रोमोसोम में ही मतलब किसी के भी मम्मी पापा का सारा इंफॉर्मेशन रहता है, और मम्मी पापा की इन्फॉर्मेशन उसके बच्चों में आते हैं, तो बच्चा भी उन्हीं की तरह दिखता है, बोलता है, बिहेव करता है, ठीक है। मैक्सिमम अपने मम्मी पापा से ही मैच करता है, या मम्मी से या पापा से, या कुछ गुण मम्मी से मैच करते हैं, कुछ गुण पापा से मैच करते हैं। क्योंकि जो क्रोमोसोम्स हैं होते हैं 46, ठीक है, जिसमें से कि 23 मम्मी से आए हुए हैं और 23 पापा से आए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल जो क्रोमोसोम्स होते हैं 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। क्रोमोसोम्स ये 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, जिसमें कि 23 मम्मी से आए हुए हैं और 23 पापा से आए हुए हैं, ठीक है। ओके, तो ज़रा आप एक काम कीजिएगा कि इतनी बात एक कॉपी में नोट कर लीजिए, ठीक है। आपको भी बहुत सिंप्लिसिटी के साथ समझ में आ जाएगा। मैंने इसको सिंपल में कन्वर्ट किया है, एक पेज में अंदर मैं भी आपको बता दे रहा हूँ इसको। हम लोग लगभग 33% कंप्लीट कर चुके हैं। तो ये था सेल के अंदर न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स था। क्रोमोसोम्स में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। जिसमें कि 23 मम्मी से आए होते हैं, 23 पापा से क्रोमोसोम्स हम लोग के शरीर में आए होते हैं, ठीक ना। और आप जानते होंगे कि हम लोग सब लोग बचपन में एक सिंगल सेल ही थे, ठीक है। तो जो सिंगल सेल था उसमें मम्मी का 50% कंट्रीब्यूशन था, पापा का 50% कंट्रीब्यूशन था। 50% क्रोमोसोम 23 क्रोमोसोम्स मम्मी से आए थे, 23 क्रोमोसोम पापा से आए थे। हमारे एक सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम्स तैयार हुए थे। वही सेल बार बार कॉपी होकर होकर और हम लोग आज इतने बड़े बन चुके हैं। आज हम लोग पास मिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं, ठीक ना। और तो वही सिंगल सेल ही कॉपी हुआ है, आज हम इतने बड़े बने हुए हैं, ठीक है। ओके, तो स्पेस भर गया है तो इसको मैं मिटाता हूँ। अब देखिए कहानी कि अभी आपने देखा कि ना 46 जो क्रोमोसोम्स हैं, 46 क्रोमोसोम्स हैं, 46 क्रोमोसोम्स जो थे उसको हम 23 पेयर्स भी कह सकते हैं, उसे हम 23 पेयर्स भी कह सकते हैं, ठीक है। तो उसी पॉइंट में लिख दीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट में बताता रहा आपको मैं कि ये चीज़ जो होती है ना मेल में जो चीज़ होती है, इस 23 पेयर में से 22 पेयर, तो भाई ठीक है 22 पेयर्स 23 पेयर होते हैं, जिसमें 22 पेयर तो ठीक है 22 पेयर्स। लेकिन जो 23वां पेयर है इसमें XY क्रोमोसोम्स होता है। और यही फीमेल की अगर बात किया जाए, फीमेल की बात की जाए तो उसमें भी सेम 22 पेयर्स होते हैं, ठीक है। बट उनका जो 23वां पेयर होता है, क्योंकि भाई 23 पेयर होते हैं मेल में भी फीमेल में भी, ठीक ना। मतलब कोई मेल ने भी जन्म लिया है तो उसमें भी 46 क्रोमोसोम्स होंगे। तो 46 को हम कह सकते हैं 23 पेयर्स। तो 23 पेयर में मेल और फीमेल में अंतर होता है, ठीक है। उसमें 22 पेयर तो सेम मैच करते हैं, लेकिन 23वां पेयर मैच नहीं करता है। तो मेल में 23वां पेयर होता है XY क्रोमोसोम्स, और फीमेल में होता है XX क्रोमोसोम्स, ऐसे होता है, ठीक है। लेकिन अगर जिनको ये बात समझ में नहीं आ रही है उनके लिए मैं शॉर्टकट में बताना चाहूँगा कि अगर आप जैसे कि कहीं पे अगर मेल का कोई बाल गिरा हुआ है, ठीक है, नाखून टूटा हुआ है, या फिर फिंगरप्रिंट मिल गया है, एक भी सेल मिल गया, ठीक है। तो मेल में अगर आप इसके न्यूक्लियस में देखेंगे ना तो 22 पेयर बिल्कुल सेम टू सेम होंगे, एक जैसे होंगे, ठीक है। लेकिन 23वें में एक मान लीजिए क्रोमोसोम बड़ा होगा तो एक छोटा होगा। बड़े वाले को हम X नाम दे दिए, छोटे वाले को Y नाम दे दिए। लेकिन अगर मान लीजिए कहीं पे एक बाल गिरा हुआ है, ठीक है, उस बाल को अगर हम जूम करके देखेंगे उसके सेल के अंदर, तो गर्ल्स में क्या होगा कि 22 जो पेयर है वो तो इक्वल होंगे, और जो 23वां वाला है ना वो भी दोनों इक्वल साइज का होगा, जिसकी वजह से उसको XX क्रोमोसोम करें। इसमें क्या है कि एक बड़ा है उसका नाम X रख दिया, छोटे वाले का नाम Y रख दिया। इसमें दोनों बड़ा बड़ा ही है, ठीक है। तो ये एक अंतर देखने को मिलता है, ठीक है। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे, सिंपल सी बात है। इसके बाद 5th पॉइंट पे आते हैं। 5th पॉइंट काफ़ी इंटरेस्टिंग है। 5th पॉइंट का देखिए नाम क्या है, इसका नाम है गैमेट। 5th पॉइंट का नाम है गैमेट। अब होता क्या है कि अगर कोई मेल है, ठीक है, तो उसके अंदर जो कि मेल के अंदर 22 पेयर्स क्रोमोसोम्स हैं, जो 23वां पेयर है वो अप एंड डाउन है, उसका नाम X और Y है, ठीक है।
तो मेल में भी गैमेट बनेगा और फीमेल में भी गैमेट बनेगा। देखिए लिखने के बाद समझ में आ जाएगा। तो मेल में क्या होता है, इनके अंदर होता है टेस्टिस, ठीक है, मेल में होता है टेस्टिस, ठीक है। तो टेस्टिस आप शायद जानते होंगे क्या होता है, ये रहा मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो ये है टेस्टिस, ठीक है। इस टेस्टिस में क्या होता है कि टेस्टिस में क्या होता है कि जो 46 क्रोमोसोम वाला सेल है, जो सेल है जिसमें 46 क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है, वो डिवाइड हो जाता है, टूट जाता है और वो बन जाता है ऐसे पूंछ वाला एक सेल और एक सेल। तो एक 46 वाला एक टूटता है और ये बनता है 23 क्रोमोसोम्स वाला, 23 क्रोमोसोम्स इसमें और 23 क्रोमोसोम्स इसमें। अब ये जो सेल बने हैं ना, ये इसमें 46 क्रोमोसोम्स नहीं है। और इसमें आपने देखा था कि जो लास्ट वाला पेयर था वो अप एंड डाउन था, एक एक्स था एक वाई था, तो उसमें से सभी लोग बट जाते हैं। जो ये डबल डबल थे, ठीक है, मान लीजिए डबल डबल थे, इसमें एक बड़ा था और इसमें एक छोटा था, तो बड़ा वाला सभी में से एक एक लोग इसमें चले जाते हैं और सभी में से एक एक लोग इसमें चले जाते हैं। तो ये जो एक्स वाई एक साथ थे, यहाँ पे जब गैमेट बनता है, ठीक है, तो जिसको हम स्पर्म कहते हैं, ये बनता है, तो ये जो एक्स वाई थे ये बिछड़ जाते हैं, तो एक में एक्स चला जाता है और एक में वाई चला जाता है, ठीक है। आइए समझे, तो ऐसा हुआ, ठीक है। ये कहाँ हो रहा है, मेल के टेस्टिस में हो रहा है, ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा है, नए बच्चे को जन्म देने के लिए उसको हाफ किया गया है, ठीक है, क्योंकि पिता अकेले जो है कि बच्चे को अपना 46 क्रोमोसोम्स नहीं देगा, क्योंकि मदर भी 46 देंगे, फादर भी देंगे, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। हमें टोटल 46 होना चाहिए, ह्यूमन सेल में 46 मैक्सिमम होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए फादर जो है कि अपना सेल क्रोमोसोम्स को यहाँ पे बांट दिया, आधे आधे कर दिए, ठीक है। 23 क्रोमोसोम बना दिए, 23 क्रोमोसोम बना दिए, और इसमें से जो स्ट्रॉन्गर होगा वो रेस जीतेगा, ठीक है। और मदर के जो गैमेट होगा वो भी 23 क्रोमोसोम वाला, उसमें जाकर फ्यूज करेगा, तो फिर से वापस 46 वाले क्रोमोसोम हो जाएंगे और एक नए बच्चे का जन्म होगा, ठीक है। तो गैमेट बनाते हैं फीमेल में गैमेट बनाते हैं। तो फीमेल में गैमेट बनाने का स्थान होता है टेस्टिस, सॉरी ओवरीज होती है, ठीक है। फीमेल में ये जो है ना ओवरी, यहाँ से हमें मिलता है इन गैमेट इनमें। तो फीमेल में होता है ओवरी, समझ लीजिए कि ओवरी में एक नॉर्मल सेल को जिसमें 46 क्रोमोसोम्स थे, ठीक है, जिसमें सब पेयर में थे 46, उसमें सभी पेयर में से एक एक लोग अलग अलग कर दिए जाते हैं और 23 क्रोमोसोम्स अलग और 23 क्रोमोसोम्स अलग हो जाते हैं। और इसमें इनका जो 23वां पेयर है वो दोनों एक्स और एक्स है, तो इसे अलग होने के बावजूद भी अलग अलग होते हैं, तो एक एक्स इसमें चला जाता है और एक एक्स इसमें चला जाता है, ठीक है। अब क्या होता है कि मेल के शरीर से ये स्पर्म फीमेल के शरीर में पहुंचना पड़ेगा और तभी इसमें से जो एक ताकतवर होगा वो जीतेगा और इसमें से जो ताकतवर होगा उसके साथ जा करके वो कंबाइन हो जाएगा, तो 23 और 23 46 हो जाएंगे, ठीक है। अब ऐसा है, ठीक है। देखिए स्पर्म तो ये स्पर्म कहलाते हैं दोनों लोग, ठीक है, और ये ओवम कहलाते हैं। जो मेल गैमेट हैं वो ये लोग स्पर्म कहलाते हैं और फीमेल गैमेट ये लोग ओवम या एग्स कहलाते हैं। तो जरा उसका नाम मैं लिख दे रहा हूँ। तो ये एक हो जाएगा स्पर्म, हो जाएगा स्पर्म 1 हो गया, ये स्पर्म 2 हो गया, ठीक है, और ये एग या ओवम 1 हो गया और ये एग या ओवम 2 हो गया, ठीक है, ऐसा करके। अभी क्या है कि जब यहाँ अब देखिए ना, यहाँ से बनता है ये और इसका प्रोसेस करते हैं इसको बाहर निकालने का, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये पहली बात हमें ये जानना है कि यहाँ से जो स्पर्म बना है ये इस रास्ते से होकर के बाहर आएगा और इसको यहाँ पे वजाइना से होते हुए स्पर्म को यहाँ पे आना है। इस जगह का नाम है यूटेरस, यूटेरस से होते हुए उसको यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब पे या ओविडक्ट तक आना है, ताकि वो किससे मुलाकात उसकी हो सके, एग से, क्योंकि एग कहाँ पे है, एग रिलीज होता है ओवरी से रिलीज होकर इसी पाइप में आके वेट करता है, ठीक है, इस साइड या इस साइड वेट करता है, ठीक है। तो स्पर्म को यहाँ तक पहुँचना पड़ेगा ताकि वो दोनों आपस में कंबाइन हो सके और फिर से 46 क्रोमोसोम्स बन सके, ठीक है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात इसमें की है कि ये काफ़ी ज़्यादा ना टेम्परेचर सेंसिटिव होता है, ये थोड़ी सी भी हीट पानी से ना मर सकता है, ठीक है। और तो इसको ना तो बहुत कम टेम्परेचर चाहिए, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए। इसीलिए देखिए ना नेचर ने इसको कहाँ पे बना रखा है, ये एक पाउच है जिसका नाम है स्क्रोटम। इस पाउच में टेस्टिस को रख करके शरीर से बाहर लटका दिया गया है मेल ह्यूमन बीइंग में, ठीक है। और ताकि शरीर ज़्यादा अगर हीट होता है तो ये ऑटोमेटिक दूर हो जाता है, और अगर बाहर बहुत ज़्यादा ठंडक है तभी शरीर से गर्मी लेने के लिए थोड़ा सा करीब आ जाता है, ठीक है। यानी स्पर्म को एक मतलब मीडियम टेम्परेचर की जरूरत होती है, ठीक है। तो जरा हम लोग देख लेते हैं ये क्या है डायग्राम उसका, एक मिनट। एक बात और छोटी सी नोट करा दे रहा हूँ, फिर डायग्राम पे आते हैं। देखिए क्या होता है ना कि ये चूंकि टेम्परेचर से बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है और ये फीमेल बॉडी में पहुँच करके वहाँ पे शरीर के अंदर का तापमान बहुत ज़्यादा होता है। जैसे डॉक्टर हमें कहता है कि थर्मामीटर के लिए यहाँ पे आर्म पीट में दबाइए, क्योंकि अक्सर हम लोग ठंडी में भी हाथ को ऐसे छुपा लेते हैं, तो शरीर के अंदर का टेम्परेचर काफ़ी हाई होता है। जैसे आपने देखा होगा अगर किसी जानवर को काटा जाता है अगर ठंडी में भी, जैसे मटन वाले लोग काटते हैं, तो उसके अंदर से भाप निकल रहा होता है, पूरा हीट निकल रहा होता है, तो शरीर हमेशा अंदर से गर्म होता है। तो इसीलिए कोई ना कोई स्पर्म जीते, इसीलिए मेल के शरीर से एक बार में कम से कम मान चलिए कि 10,000 स्पर्म्स, कम से कम 10,000 स्पर्म्स एक बार कम से कम जाते हैं, समझ लीजिए, ठीक है। और ये 10,000 के लिए मात्र ये थोड़े से ही एक कुछ ml ही में इतने एडजस्ट हो जाते हैं, ठीक है। इतने जाते हैं ताकि इसमें से कोई ना कोई तो बचे, जिंदा बचे। तो इस स्पर्म से जो सबसे ताकतवर रहेगा, ये तो एक सेल टूटा, इसी तरह बहुत सारे सेल टूटते हैं ताकि बहुत ज़्यादा स्पर्म तैयार होता है, फिर वो जाता है, ठीक है। फीमेल में जो है कि
चलिए पहले प्रोसेस समझिए, फिर बताते हैं कहाँ जाएगा, किस तरह होगा। तो देखिए यहाँ पे नोट्स जो हमने बनाया है एक पेज में, ये आपको नोट्स बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो आप नोट कर लीजिएगा, पहले नंबर पे सेल लिख लीजिएगा, सेकंड नंबर पे न्यूक्लियस, इसके बारे में कुछ लिखिएगा मत क्योंकि आप समझ रहे हैं। क्रोमोसोम्स के आगे लिख लीजिएगा कि नॉर्मल बॉडी सेल में हमारे पास 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, जिसको हम 23 पेयर कहते हैं। एक बार आप लिख लेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और ये जरूरी है लिखना क्योंकि 2 नंबर इसमें मिलेगा और 9 नंबर अगले चैप्टर में मिलेगा। तो देखिए फिर 4th पॉइंट में लिख लीजिएगा कि मेल के लिए 22 पेयर, तो लिखा हुआ है मैंने, नहीं वहाँ नहीं लिखा है। मेल के लिए 22 पेयर्स होते हैं और एक जो है कि XY क्रोमोसोम्स होता है 23वां वाला, ठीक है। और फीमेल में ये 22 पेयर्स होते हैं, लेकिन जो 23 वाला होता है वो XX क्रोमोसोम होता है। मतलब 46 क्रोमोसोम होते हैं, मतलब उसको 23 पेयर कहेंगे। तो मेल में 22 पेयर के साथ 23वां XY होता है, फीमेल में 22 पेयर के साथ 23वां XX होता है, ठीक है। गैमेट के बाद वाली कहानी वहाँ लिखी हुई मैंने कि अब गैमेट बनेगा तो मेल के टेस्टिस में जो 46 वाला है वो टूटेगा, 2 23 वाले में बटेगा, लेकिन X एक में चला जाएगा, एक में Y चला जाएगा, दोनों सेपरेट हो गए। स्पर्म 1 स्पर्म 2 फीमेल में ओवरी में जो है कि ये बढ़ जाएगा 46 23 में बटेगा, चूंकि दोनों XX थे तो X उसमें भी गया, X इसमें भी गया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अभी देखिए क्या होगा। अब यहाँ पे मैंने बताया ना ये थाउजेंड्स ऑफ नंबर में होता है, ठीक है। और ये भी समझ लीजिए ये भी थाउजेंड्स ऑफ नंबर में होता है, ठीक है। जो सबसे स्ट्रॉन्गर होगा, मान के चलिए जो सबसे स्ट्रॉन्गर होगा उसमें वही इसके सबसे स्ट्रॉन्गर के साथ कंबाइन होता है, ठीक है। अभी मैं इसको थोड़ा डिटेल बता रहा हूँ। अभी यहाँ पे हम गैमेट के ऊपर एक सेकंड थोड़ा सा सुधार कर देते हैं। एक्चुअली ये थाउजेंड्स की संख्या में नहीं रहता, ये मंथ में एक ही एग रिलीज होता है, बाकी सब थाउजेंड्स रहते हैं लेकिन वो सब स्टोर्ड रहते हैं, ठीक है। रियलिटी है कि ये लोग भी बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है, लेकिन ये सब स्टोर्ड रहते हैं और 1 in 1 मंथ ही बाहर आते हैं, ठीक है। जो पूरी तरह से मैच्योर हो जाएगा वही बाहर आएगा, ठीक है। तो एक तरह से इसमें भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो मैच्योर हो जाता है वो बाहर आता है और उसमें तो 10,000 लोग जाते हैं, जो सबसे ताकतवर होता है वही रेस जीतता है और एक तक पहुंच पाता है, ठीक है। इसके बाद नंबर यहाँ पे फिगर बना लीजिएगा, फिगर बनाएंगे तो थोड़ा आपको याद भी हो जाएगा। मैंने फिगर नहीं बनाया है टाइम बचाने के लिए, तो ये रहा फिगर, इसको जरा समझ लेते हैं। तो ये हो सकता है कि ये फिगर आ जाए और आपको ये नाम हटा दे और नाम हम लोग को लिखना पड़े, ठीक है। तो देखिए ये टेस्टिस स्क्रोटम है, पाउच है जिसमें ये टेस्टिस होता है, शरीर के बाहर लटका रहता है और यहाँ से यहाँ पे स्पर्म प्रोडक्शन होता है, ठीक है। स्पर्म कौन से हैं, यही लोग स्पर्म है, तो ये स्पर्म प्रोडक्शन होते हैं, ये जैसे कि जेल की तरह होता है, ठीक है। अब ये इस पाइप को पकड़ के, जिसका नाम है वास डिफरेंस, ठीक है, इस पाइप को पकड़ करके यहाँ से निकला, इधर आया। अब देखिए ये कैसी थैली है, तो ये जो किडनी से यूरिन कलेक्ट हुआ है ना, उसका ये थैली, उसका नाम है ब्लैडर और उसका सही नाम आपने देखा होगा यूरिनरी ब्लैडर हुआ करता था, ठीक है। तो और ये जो पाइप है यूरेटर, ये किडनी से आ रही है और ये यूरिन को इसमें बूंद बाई बूंद इसमें स्टोर कर रही है, ठीक है। तो उसी रास्ते में स्पर्म घूम करके, उसी रास्ते में जिधर से यूरिन आना रहता है उसी रास्ते में ये आके जुड़ता है, ठीक है। और यानी सिंगल पासेज है, उसी से यूरिन भी शरीर से बाहर निकलता है हम लोग मेल में और उसी से स्पर्म भी शरीर के बाहर निकलता है, ठीक है। लेकिन दोनों काम एक साथ अक्सर नहीं हो सकता है, अगर एक आ रहा होता है तो दूसरे को का ट्रैफिक रोक दिया जाता है, ये आ रहा होता है, अगर यूरिन आ रहा होता है तो स्पर्म को रोक दिया जाता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से निकला, तो ये यूरेटर मत याद कीजिएगा, चलेगा, ब्लेडर याद कर लीजिएगा और लिख लीजिएगा। उसके बाद देखिए ना रास्ते में यहाँ पे कुछ ये ब्राउन ब्राउन कुछ फिगर बना हुआ है, एक का नाम है सेमिनल वेसिकल और एक का नाम है प्रोस्टेट ग्लैंड। तो इस नाम के बारे में ज़्यादा नहीं जानना, बस ये नाम रख लेना है, फोटो के दोनों साइड बना देना है। और इनका काम क्या है, तो इसमें बताया हुआ है कि जो स्पर्म आता है वो थोड़ा सूखा टाइप का रहता है, तो इसमें ये लोग कुछ फ्लूइड ऐड करते हैं जिससे की वजह से वो काफ़ी मतलब लिक्विड टाइप का हो जाता है और वो फ्लो इजीली फ्लो कर सके इस पाइप में, इसलिए, ठीक है। तो आ गया कि जो दोनों मिल गए, दोनों पाइप मिल गई, इस सिंगल रास्ते को कहा गया यूरेथ्रा। इस यूरेथ्रा से ये पाइप बाहर आई है, ठीक है, यूरेथ्रा पाइप ये बाहर आई है और ये पाइप जिस ऑर्गन के अंदर है उस ऑर्गन को कहते हैं पेनिस, ठीक है। तो देखिए अब हमने कोई नाम यहाँ पे छोड़ा नहीं है, ठीक है, सारे नाम तो हमने डिस्कस कर लिए, ठीक है। एक बार फिर से हो जाए तो क्या नाम था, टेस्टिस था, टेस्टिस स्क्रोटम में था, पाउच में टेस्टिस एक पाइप बाहर निकली है जिसको कहते हैं हम लोग वास डिफरेंसेस, और वो आई वहाँ पे 2 ग्लैंड से सहारा लिया, सेमिनल वेसिकल से और प्रोस्टेट ग्लैंड से, ताकि वो ज़्यादा फ्लो कर सके, उसमें कुछ लिक्विड मिला दिए, वो फ्लो करके यूरेथ्रा से बाहर आ गया। यूरेथ्रा जिस ऑर्गन में है उसका नाम है पेनिस, ठीक है। अब ये पेनिस का काम है कि ये पेनिस का काम है कि स्पर्म को यूरेटरस तक, यहाँ तक, इस पावन धरती तक पहुँचाए, इस जगह तक पहुँचाए, क्योंकि यहीं पे हम सब लोग का किसी भी इंसान का यहीं पे जन्म होता है, ठीक है। हम लोग पहला सेल हम लोग का यहीं पे ग्रो करता है, तो यहाँ तक उसका पहुँचाने का काम है, ठीक है। तो और चूंकि ये स्पर्म जो है काफ़ी हीट सेंसिटिव होता है, ठीक है, तो ये शरीर के अंदर पहुँचना होता है, इसीलिए इसका संख्या ज़्यादा होता है। अदरवाइज ये जो है कि इसमें जो तभी स्ट्रॉन्गर होगा वही यहाँ से, तो इस पेनिस इसको वेजिना से होते हुए, सर्विक्स से होते हुए यहाँ पे यूट्रस में छोड़ देगा, ठीक है, यहाँ पे छोड़ देगा। अब यहाँ से उसको खुद ही ट्रेवल करना पड़ता है, तो ये जो उसकी पूंछ बनी हुई है ना, ये उसको तैरने में मदद करता है, ठीक है। तो उसको यहाँ से खुद ही शरीर के अंदर ट्रेवल करना पड़ता है और कुछ लोग इधर जाते हैं, कुछ लोग इधर जाते हैं ओवरी की तरफ, ठीक है। तो या तो एक यहाँ से रिलीज हुआ होता है या तो यहाँ पे, वहाँ पे देखिए मैंने क्या लिखा हुआ है कि एक तो बहुत सारे स्टोर होते हैं लेकिन 1 मंथ में एक ही एक रिलीज होता है, ठीक है। तो कुछ स्पर्म इधर जाते हैं, कुछ इधर जाते हैं। अब देखिए स्पर्म कितने आए थे, तो स्पर्म आए थे 10,000, उसमें से कुछ वो एक्स टाइप वाले होंगे, कुछ वाई टाइप वाले होंगे, ठीक ना। तो इधर कुछ गए ढेर सारे, मान लीजिए 5,000 इधर चले गए, 5,000 इधर चले गए, ठीक है। तो हो सकता है एक इधर हो या इधर हो, तो मान लीजिए इधर एक है, इधर जो लोग गए उसमें से अक्सर लोग हीट से बहुत लोग रास्ते में दम तोड़ देंगे, बहुत लोग क्या लगभग सभी लोग दम तोड़ते हैं, शायद ही कोई बहुत मजबूत रहता है वही पहुँच पाता है, ठीक है। तो
मान लीजिए कि कोई स्पर्म है उसको काफ़ी कमज़ोर है, ठीक ना, जैसे कि जिनका स्पर्म है उनका डे लाइफ हैबिट अच्छी नहीं है, वो अच्छा खाते पीते नहीं है, एक्सरसाइज नहीं करते, तो उनके स्पर्म भी कमज़ोर होंगे, ठीक है। कमज़ोर होंगे तो हीट बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, वो सब मर जाएंगे, कोई भी एक तक नहीं पहुंचेगा, ठीक है। तो अगर अच्छे हेल्दी स्पर्म है तभी वो हीट कुछ हद तक बर्दाश्त कर पाएगा, झेल पाएगा और एक तक पहुँच पाएगा, ठीक है। ऐसी कहानी है इसकी। अब चलिए कुछ नाम और देख लेते हैं। अगर मान लीजिए कोई स्पर्म जीत गया, ठीक है, वो यहाँ तक पहुंचा, इधर से ओवरी से जो एग निकला है वो कुछ दूर तक आया रहता है। इस पाइप का दो नाम है, ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब। तो इसको भी आप यहाँ पे ड्रॉ कर लीजिएगा, जहाँ पे लिखा हुआ है ना फिगर फीमेल, यहाँ पे ड्रॉ कर लीजिएगा। एक बार आप बना लेंगे तो आपको आदत पड़, मतलब आपको याद हो जाएगा, ठीक है। अब जहाँ भी हो बना लीजिएगा एक बार एक पेज पे। तो देखिए अब अगर ये दोनों यहाँ पे जुड़ गए हैं, ठीक है, तो जब अगर वो लोग मीट कर गए हैं तो उनके मीट करने को से जो सेल तैयार होता है ना उसको जाइगोट कहते हैं। अब उसमें से कोई एक जीतेगा, ठीक है, वो 23 क्रोमोसोम्स लेकर आएगा, इसमें से कोई एक जीतेगा, वो 23 क्रोमोसोम लेकर आएगा, दोनों मिल करके 46 क्रोमोसोम्स का निर्माण कर देंगे, ठीक है। और 46 क्रोमोसोम्स हो जाएंगे, ठीक है। और उस 46 क्रोमोसोम वाले को हम कहेंगे जाइगोट, ठीक है। वो जाइगोट कहाँ पे मीट दोनों किए हैं लोग, तो उस फैलोपियन ट्यूब में मीट किए हैं लोग, ठीक है। यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब में मीट किया है। उसके बाद वो वहाँ से रिटर्न आने लगता है, सिंगल सेल आता है, वहाँ से रिटर्न आने लगता है, और आते आते वो एक सेल से दो सेल, दो सेल से चार सेल, चार सेल से 8 सेल, ऐसे बनते बनते आता है। उसके बाद ये जो आपको रेड कलर की लाइनिंग दिखाई दे रही है ना, इस रेड कलर की लाइनिंग में वो आकर के कहीं पे इस साइड या इस साइड कहीं पे एक जगह धंस जाता है, ठीक है। और यहाँ पे कहीं पे वो धंस जाता है, ठीक है। तो ये रेड कलर की लाइनिंग क्या है, ठीक है। तो वो जो रेड कलर की लाइनिंग है वो एक्चुअली ब्लड वगैरह से बना हुआ एक वाल होता है, वो भी टेम्पररी होता है, कुछ समय के लिए होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर कोई स्पर्म एक तक नहीं पहुंचा, ठीक है, तो वो वाल ऑटोमेटिक वाल एक्चुअली फूड उडली रहती है अपने पास, और अगर स्पर्म एक के साथ मैच किया, ठीक है, और तो वहाँ से मैं ठीक बुक नहीं समझा रहा हूँ, तो अगर स्पर्म एक से मैच किया तो वापस आएगा और इसी वॉल में वो धंस के रहेगा और अपना भोजन यहाँ से प्राप्त करेगा। अदरवाइज ये वॉल मंथ में एक बार ही एग निकलता है। अगर एक मंथ के अंदर कोई स्पर्म नहीं आया, कोई एग तक नहीं पहुँचा, तो एग डेड हो जाएगा, मर जाएगा, ठीक है। और ये जो सारा ये जो सिस्टम तैयार किया गया था उस जाइगोट, मतलब उस जाइगोट के लिए, ठीक है, तो ये सारा टूट के शरीर से बाहर चला जाएगा। तो अक्सर ब्लड का बना होता है, ठीक है, तो टूट के शरीर से बाहर चला जाएगा, इसको कहते हैं हम मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। तो या तो जाइगोट बनेगा, अदरवाइज मेंस्ट्रुअल साइकिल हो जाएगा, ठीक ना, वो ब्लड सब शरीर से बाहर चला जाएगा, ठीक है, वो दीवार टूट जाएगी। अगर जाइगोट बनता है तो कुछ ही समय में वो एम्ब्रियो बन जाता है। जब मान लीजिए कि एक सेल था, जाइगोट था, 8 10 20 सेल हो गए तो एम्ब्रियो हो गया, लेकिन जब उसका हाथ पैर पता चलने लगते हैं तो उसको हम लोग फोइटस कहते हैं, ठीक है। तो ये नाम था, 3 नाम है हम लोग का, जाइगोट, एम्ब्रियो, फोइटस। तो अब देखिए ये अदरवाइज दीवार टूट जाएगी, ठीक है। और ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि 2 से 8 डेज तक लग जाते हैं इसको पूरी तरह से क्लीन होने में, ठीक है। फिर अगले मंथ फिर से नया प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, फिर से एक रिलीज होगा, फिर से दीवार तैयार होगी, फिर से स्पर्म का इंतजार रहेगा अगर नहीं आता। तो ये सारी चीज़ें कब होती हैं, तो एक चीज़ यहाँ छूट गई है, ये सभी चीज़ें तब होती हैं आफ्टर प्यूबर्टी। प्यूबर्टी से पहले मेल में भी स्पर्म नहीं बन पाएगा, फीमेल में भी कोई एग रिलीज वगैरह नहीं होगा, यानी जब शरीर पूरी तरह से मैच्योर हो जाता है, बड़ा हो जाता है, परिपक्व हो जाता है, तभी वो ऐसा सब कुछ होता है, अदरवाइज नहीं होता है, ठीक है। आगे लिखा हुआ है कि लॉट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, सो मैच्योरिटी नेसेसरी। तो ये सब मैं आगे समझा दे रहा हूँ। तो क्या है कि ना, ये सब करने के लिए, ठीक है, लॉट ऑफ एनर्जी की जरूरत पड़ती है, इसीलिए ये सब चीज़ जब तक मैच्योर शरीर नहीं होता तब तक स्टार्ट नहीं होता है, ठीक है। अब ये कुछ नाम नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग अगले चैप्टर चलेंगे, ये 3 लाइन पढ़ने के बाद। बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, अभी जैसे ना कि अगर कोई इसी चीज़ में इन्वॉल्व रहता है बार बार, ठीक है, तो उसको बैक्टीरिया के इन्फेक्शन हो सकते हैं। तो 2 नाम है, सिफिलिस एंड गोनोरिया, ठीक है, GONORRHEA। साफ साफ लिख लीजिएगा, थोड़ा याद करने की कोशिश कर लीजिएगा, क्या पता आ जाए, नहीं अगर भाड़ में जाए। आगे वायरल इन्फेक्शन भी कुछ हो सकते हैं बार बार इसी चीज़ में इन्वॉल्व होने पर, HIV एड्स, और एक लिखा वार्ड्स, WARTS। और कुछ सेफ्टी मेजर इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग, जैसे कि कॉन्डम्स। तो ये सब बीमारियों से हम बचे रहेंगे क्योंकि शरीर टच में नहीं आएगा। और अगर हम प्रेगनेंसी अवॉइड करना चाहते हैं, मतलब हम चाहते हैं कि स्पर्म और एग की मुलाकात ही ना हो, ठीक है, तो उसके लिए कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं कि या तो कॉन्डम्स का इस्तेमाल किया जाए, या फिर फीमेल्स के लिए आता है कॉपर टी, वो इस्तेमाल किया जाए, या फिर ओरल पिल आता है जो फीमेल ये मतलब दवा आती है, गोली आती है, खाने से क्या होता है कि एग रिलीज ही नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए प्रेगनेंसी से बचा जा सकता है, और लेकिन इसके कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं। या फिर सर्जरी करा दें। सर्जरी किस चीज़ की कराएंगे, तो सर्जरी दोनों लोग में से कराया जाता है, ये सिर्फ प्रेगनेंसी से बचने के लिए बताया जा रहा है। तो सर्जरी में या तो जैसे कि वास्ट डिफरेंस को ही ब्लॉक कर दिया जाता होगा, और या इनमें जो है कि फैलोपियन ट्यूब को कट कर दिया जाता होगा, या फिर सिल दिया जाता होगा, जिससे ना तो एग यहाँ तक आ ही नहीं पाता होगा, और या तो इसमें से स्पर्म निकल नहीं पाता होगा। तो ये कुछ है जिससे प्रेगनेंसी को अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। तो इतना ही इस चैप्टर में था। फिर भी ये चैप्टर ज़्यादातर मेन इंपॉर्टेंट है अगले चैप्टर के लिए, क्योंकि इसमें तो सिर्फ 2 नंबर का, लेकिन अगले चैप्टर में यही सारी चीज़ें 9 मार्क्स के लिए है ना, 9 नंबर के लिए है। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।